श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज रावण की मृत्यु क्या है, रावणत्व क्या है, इस पर विचार करते हैं। मनुष्य के जीवन की समस्याओं का एक ऐसा समाधान जिसके बाद मनुष्य की अतृप्ति मिट जाए, पूर्णता का अनुभव हो जाए, रस का अनुभव हो जाए, परितृप्ति का अनुभव हो जाए। क्या ऐसा समाधान संभव है? और ये समाधान संभव है। और ये जो समाधान है ये रावण की मृत्यु के बाद होगा। तो रावण की मृत्यु क्या है? रावण है हमारे जीवन का मोह। मोह का अर्थ अज्ञान नहीं है। संसार में अज्ञानियों की संख्या भी बहुत थोड़ी है जिन्हें हम अज्ञानी कह सकें, और ज्ञानियों की संख्या भी बहुत कम है जिन्हें हम ज्ञानी कह सकेंगे। देखिए, आज जो ज्ञान का अर्थ लगाया जाता है वो जानकारी से लगाया जाता है, और हमारे शास्त्रों में ज्ञान का जो अर्थ है वो अनुभव है। अनुभव कैसे? कि एक व्यक्ति काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में बैठा है तो उसे जीवन की तृप्ति का अनुभव किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकता। तो जिन लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर के जीवन की पूर्णता का, तृप्ति का, जीवन की रसमयता का, जीवन में प्रकाश का अनुभव किया है, तो वो जानकारी से संभव नहीं होता, वो अनुभव से आता है, और वो इन प्रवृत्तियों पर विजय पाने से आता है। तो जो मोह की प्रवृत्ति है वो अधिकांश व्यक्ति जो संसार में आपको मिलेंगे वो मोहग्रस्त मिलेंगे। ज्ञानियों की संख्या भी बहुत कम है और अज्ञानियों की संख्या भी असाधारण नहीं है। लेकिन मोहग्रस्त का अर्थ है कि जान करके भी न जानने जैसा आचरण करने वाले लोग। हम अपनी बुद्धि से जिस सत्य को जानते हैं कि ये मार्ग, इस पर चलेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा, संकट आएगा, पर हम उन्हीं मार्गों पर चलते हैं। हमें पता है कि शराब से कितनी हानियां हैं, हमें पता है कि सिगरेट से कितनी हानियां हैं, हमें पता है कि हम कोई गलत कार्य करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, लेकिन क्या हम जान करके भी अनजान जैसा आचरण नहीं करते? तो मोह का अर्थ अज्ञान नहीं है, मोह का अर्थ है जो हमारे ज्ञान को जीवन में क्रियान्वित नहीं होने देता। जब हम अपनी ही जानकारी का अनादर करते हैं, अपने ही ज्ञान का अनादर मोह कहलाता है। हमें जानकारी ना हो और हमसे कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, तो उसकी सजा हमें बहुत बड़ी नहीं मिलने वाली है। एक छोटा बालक है, उसके द्वारा चाहे जो गलती हो जाए, अब वो घर में खेल रहा है, उसने आगे लगा दी अपने घर में, अब पूरा घर जलने लगा तो माँ बाप आएंगे तो उसको दंड थोड़ा देंगे। अब वो घर जलता देख करके रोने लगा तो माँ बाप उसको और चुप कराएंगे, यद्यपि उसी की वजह से घर जल रहा है। तो अज्ञानता का जो अपराध है
वो क्षम्य है। लेकिन जो अपराध हम जानबूझ करके करते हैं अपने ज्ञान का अनादर करके, उसे मोह कहते हैं। और मोह जो है वो चित्त का संस्कार है। देखिए, काम मन में होता है, लोभ बुद्धि में होता है, और क्रोध का अहंकार से संबंध है। वासना और काम जब उदित होगा वो मन में होगा, इसलिए काम को मनोज कहते हैं। और लोभ का संबंध बुद्धि से है, और क्रोध का संबंध अहंकार से है। हमारा पैर से लग जाए और हम गिर पड़े, हमारे दांत टूट जाए, तो हम पैर को दंड थोड़ा देते हैं, यद्यपि पैर के फिसलने से ही दांत टूटे। तो वहां अभेद की वृत्ति है कि पैर भी हमारे, दांत भी हमारा, शरीर भी हमारा। तो जहां द्वैत है, तो जहां अहम पर चोट लगी, तो क्रोध का संबंध अहंकार से है, लोभ का संबंध बुद्धि से है। कल के लिए क्या होगा, आगे जीवन के लिए क्या होगा, फिर हमारे पुत्रों के लिए क्या होगा, फिर पुत्रों के पुत्रों के लिए क्या होगा, फिर 7 पीढ़ियों के लिए क्या होगा। तो ये जो लोभ है, इसका संबंध बुद्धि से है, और काम का संबंध मन से है। लेकिन मोह का संबंध चित्त से है। हमारे अंतःकरण की स्वस्थता के जो ये हमारे शास्त्रों में बताए गए निदान, देखिए, जिस प्रकार से शरीर के रोगों की इलाज की कई पैथियां प्रचलित है। आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, और ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसे एलोपैथी कहते हैं। और सभी पैथी से लोग स्वस्थ होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में कर्म सिद्धांत है, ज्ञान सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत है, योग है, सांख्य है, शरणागति है। इनमें से कोई भी एक पद्धति आप अपना लें, आपको पूर्ण स्वस्थ बना देगी। लेकिन समस्या क्या है कि मान लीजिए हमें बुखार हुआ, तो हम अपनी पैथी का चुनाव करने में स्वतंत्र हैं। हम चाहे एलोपैथ के डॉक्टर के पास चले जाएं, चाहे आयुर्वेद वाले के पास चले जाएं, चाहे होम्योपैथी वाले के पास चले जाएं, चाहे नेचुरोपैथी वाले के पास चले जाएं। तो अब जिसके पास हम जाएंगे, उसकी दवा, उसकी औषधि, उसका निदान, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसे शरीर की स्वस्थता के लिए हम जिस पैथी को अपनाते हैं उसके अनुसार चलते हैं, उसी प्रकार से मन की स्वस्थता के लिए ये अलग अलग उपाय हैं। भक्ति सिद्धांत मन की स्वच्छता पर जोर देता है, ज्ञान सिद्धांत विवेक पर जोर देता है, कर्म सिद्धांत कर्म की परिपूर्णता पर जोर देता है, और योग चित्त की संस्कारों को शून्य करने की जो पद्धति है वो योग्य है। तो हमारे जीवन का जो रावण है, वो इतिहास में ठीक है रावण हुआ किसी कल्प में, भगवान ने उसका वध किया, लेकिन हमारे जीवन में जो ये रावण है मोह का, इसे हम कैसे परास्त करें। आप देखिए, श्री रामचरितमानस में ही 2 जगह अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रावणों के वध का उपाय बताया गया।
त्रिजटा और सीता जी में संवाद हो रहा है। सीता जी बड़ी दुखी हैं। रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, और विधि विपरीत चरित सब कहई करई। तो त्रिजटा ने रावण की मृत्यु का जो उपाय बताया वो दूसरा है। क्या? कि रावण ध्यान योगी है। देखिए, रावण में सारी विशेषताएं हैं। वो सृष्टि का अद्वितीय व्यक्ति है। वो जब तपस्या करता है तो कोई भी तपस्वी उसकी तपस्या के आसपास नहीं पहुंच पाया। लाखों वर्ष तक निराहार बिना वायु के बैठा है। तो तपस्वी भी असाधारण है। वो योद्धा भी असाधारण है। वो किसी का सिर काट दिया जाए, भुजा काट दिया जाए, मर जाएगा, पर रावण का काट दिया गया नहीं मरता। योद्धा भी असाधारण है, सारी दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है। और रावण की सेना में तो ऐसे ऐसे वीर हैं कि एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। प्रत्येक व्यक्ति पूरे संसार को जीतने वाला है। जैसे काम है, पूरे संसार को जीत लिया काम। क्रोध है, लोभ है, ये सारे संसार को जीतने वाली प्रवृत्तियां हैं। ये सब रावण की सेना का वर्णन है। ये तो रावण सृष्टि का अद्वितीय असाधारण व्यक्ति है। सारे शास्त्रों का पंडित है। वो योद्धाओं में सबसे बड़ा है। तपस्या वो इतनी कर सकता है कि उसकी तपस्या के आसपास कोई पहुंच नहीं सकता। और ध्यान और योग उसमें कैसा है कि बाण लग रहे हैं, सिर कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, पहाड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, लेकिन त्रिजटा कहती है कि रावण नहीं मर रहा। क्यों नहीं मर रहा? लागत सर होई है विकल छूट जाई है तब ध्यान। जब व्याकुल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा। देखिए, हम पूजा के कमरे में बैठते हैं और हम लोगों को लगता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तब भजन करेंगे, तब ध्यान करेंगे। वो लोग जीवन में कभी नहीं कर सकते। क्यों? कि हम सोचें कि अब हमारे परिवार में कोई समस्या न रहे और हमारे पूजा का कमरा बिल्कुल एकांत हो, जहाँ कोई शोर ना हो। कोई आहट हो गई तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि सारी समस्याओं का जब समाधान होगा तब हम भक्ति करेंगे, तब हम ध्यान करेंगे, वो कभी न कर पाएंगे, वो कर ही न पाएंगे। संसार में ऐसा कोई नियम ही नहीं है। समस्याएं तो रहेंगी, आपको समस्याओं पर विजय पाना है। तो रावण कैसा ध्यान करता है कि सीता जी का ध्यान नहीं छूट रहा। तो त्रिजटा कहती है कि प्रभु उसको नहीं मार सकते। क्यों? कि जब वो आपका ध्यान करता है, सीता जी तो शक्ति है, वो तो लाखों रूप है उनके, पर वो शक्ति भी है और शक्ति ही तो सारे संसार का निर्माण करती है। तो त्रिजटा कहती है कि जो रावण नहीं मर रहा उसमें दूसरा कोई कारण नहीं, आपकी वजह से नहीं मर रहा। तो सीता जी ने कहा कि मैं उसको बचाए हूं। तो त्रिजटा कहती है कि हाँ, आपकी वजह से बचा है। क्या? कि एहके हृदय बस जानकी, और जानकी उर्मम बास है, अमम भुवन उदर अनेक लागत बान सब कर नाश है। ये जानकी को हृदय में बसाए है और जानकी मेरे हृदय में बसती हैं और मेरे हृदय में अनेकों ब्रह्मांड हैं। और अगर मैं बाण मारूं और रावण मरे तो सब मर जाएंगे। अब देखिए, ये समस्या है संसार में। आप काम को नष्ट कर दीजिए तो सबसे बड़ी बुराई नष्ट हो गई, लेकिन काम नष्ट हो जाएगा तो संसार भी नष्ट हो जाएगा। लोभ को नष्ट कर दीजिए
तो लोभ नष्ट हो जाएगा तो संसार की व्यवस्था चली जाएगी। तो दुर्गुण के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुर्गुण को तो मार देना है, उसका जो असद पक्ष है उसे नष्ट कर देना है, और जो उसका सद पक्ष है उसे बचा लेना है। तो त्रिजटा कहती है कि रावण मरेगा कब? जब उसका ध्यान आपसे अलग हो जाएगा और तब मारेंगे। तो त्रिजटा जो पद्धति बताती है रावण के मरने की, वो ये बताती हैं कि जब आपका ध्यान छूट जाएगा, माने ध्यान योग की पराकाष्ठा है रावण में, तो हृदय में बाण लगेगा तब रावण मरेगा। ये भक्ति योग की चिकित्सा है। और जब वो विभीषण से पूछते हैं तो विभीषण दूसरी पद्धति बताते हैं, ना भिकुंड पीयूष बस आके और नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभिकुंड में अमृत है, और जब तक ये अमृत कुंड न सूखेगा तब तक ये मरेगा नहीं। अब उसकी व्याख्या का बहुत समय नहीं है, लेकिन नाभिकुंड क्या है देखिए। भक्ति योग मन की शुद्धता पर जोर देता है, ज्ञान योग बुद्धि की शुद्धता पर जोर देता है, कर्म योग कर्म की शुद्धता पर जोर देता है। पर जो योग है वो चित्त के संस्कार शून्य बनाने की पद्धति है। तो नाभिकुंड के अमृत का सूख जाना है चित्त के संस्कारों का समाप्त हो जाना। देखिए, समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब हमारा मन ठीक हो जाए, हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हमारा अहम शुद्ध हो जाए, लेकिन चित्त के संस्कार जब तक नहीं समाप्त हो जाते तो रावण नहीं मरेगा। रावण के मरने का अर्थ है चित्त का संस्कार शून्य हो जाना। योगी जिसे समाधि कहते हैं। तो विभीषण जीव हैं, तो उस संदर्भ में रावण की मृत्यु का तात्पर्य है चित्त के संस्कारों का नष्ट हो जाना। तो अब इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि हृदय में बाण लगने से मरेगा कि नाभि में बाण लगने से मरेगा। जो भक्त हैं वो उनके लिए साधन हृदय का है। वो जो चिकित्सा पद्धति वाली बात चल रही थी कि कर्म सिद्धांत के नियम अलग हैं, ज्ञान सिद्धांत के नियम अलग हैं, भक्ति सिद्धांत के नियम अलग हैं, सबकी चिकित्सा पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन सब जीवन को स्वच्छ करने का, जीवन को पूर्ण बनाने की पद्धतियां हैं। कर्म में भी जब कर्म सिद्धांत को लेकर के चलेंगे तो उसमें ज्ञान और भक्ति होगा, जब भक्ति सिद्धांत लेकर के चलेंगे तो उसमें कर्म और ज्ञान होगा, और जब ज्ञान सिद्धांत को लेकर के चलेंगे तो उसमें भक्ति और कर्म अवश्य होगा। तो एक को शुद्ध करिए, बाकी सब हो जाएंगे। तो रावण की मृत्यु का अर्थ है कि चित्त का संस्कार शून्य हो जाना। और ये जो रावण है, आप देखिए, चित्त की विकृत अवस्था, चित्त का विकृत हो जाना। आप रामचरितमानस में देखें, एक चित्रकूट है, एक त्रिकूट है। तो चित्रकूट और त्रिकूट का अंतर क्या है? चित्रकूट में अत्रि रहते हैं। अत्रि का अर्थ है कि जिनका हृदय काम क्रोध लोभ का विजेता है, काम क्रोध लोभ से शून्य है। वो विवाहित होते हुए भी महात्माओं में शिरोमणि है। उनकी पत्नी ने गंगा प्रकट कर दिया। तो जो काम क्रोध लोभ का विजेता है वो अत्रि है, और जिसमें काम क्रोध लोभ तीनों की पराकाष्ठा है, तीनों असंतुलित हो गए हैं, वो रावण है, वो त्रिकूट है। देखिए, रावण में काम भी अतिरेक में है, सारे संसार की स्त्रियां उसे चाहिए। लोभ भी अतिरेक में है, जो हमें अच्छा लगेगा छीन लेंगे। क्रोध भी अतिरेक में है कि जो हमें पसंद नहीं है हम उसको रहने न देंगे, नष्ट कर देंगे। द्विज भोजन मख होम शराधा, सब कह जाय करहु तुम बाधा।
तो जो हमें पसंद नहीं है उसे नष्ट कर देंगे, जो पसंद है उसे छीन लेंगे। और सारे संसार की स्त्रियां चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ जब चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं। अयोध्या में एक दिन की विकृति हुई और लंका में असीमित विकृति है। तो जब हमारा चित्त संस्कार शून्य हो जाए, माने योग की पद्धति है कि रावण के नाभि में जब बाण लगेगा तब मरेगा, माने मन से, बुद्धि से, अहंकार से ऊपर उठ करके जब चित्त में जाते हैं। आप देखिए, किसी को कोई रोग होता है तो मनोवैज्ञानिक बचपन की बात पूछते हैं, लेकिन हमारा जो योग सिद्धांत है, जो हमारे कर्म सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि व्यक्ति इस जन्म में वो शरीर नया लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो व्यक्ति तो पुराना है, कई लाख जन्म उसके पहले हो चुके हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक है केवल बचपन तक की बातें पूछते हैं, और हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि वो मनुष्य जो अभी पैदा हुआ है, वो बीज तो लाखों सालों के हैं उसके। आप देखिए, एक नीम का बीज है, एक नीम का आपने पेड़ लगाया तो आप बता सकते हैं कि 50 वर्ष का है, लेकिन वो जो नीम का बीज था जिस पेड़ का, वो किस बीज का था? अगर बीज को आप देखने लगें तो उसकी आयु लाखों वर्ष होगी। तो हमारा चित्त जब संस्कार शून्य हो जाए, हम मन से उठ करके बुद्धि में जाएं, बुद्धि से उठ करके अहम में जाएं, अहम से ऊपर उठ करके चित्त में जाएं, और चित्त को संस्कार शून्य बना लें, तो रावण की मृत्यु का अर्थ है चित्त का संस्कार शून्य हो जाना। और दूसरी तरफ भक्ति सिद्धांत में रावण की मृत्यु का अर्थ है मन का पूरी तरह से बदल जाना, एकाग्र हो जाना। तो हमारी जो साधना पद्धति है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये आधिदैविक आदि भौतिक तथ्य हैं ये, लेकिन हम अपने जीवन में बुराइयों की समस्या का समाधान किस प्रकार करते हैं? आप देखिए, कोई बुद्धि से हमें समझाता है कि ये चीज बुरी है, बुद्धि से बात हमें समझ में आ जाती है कि ये चीज बुरी है, लेकिन बुद्धि की बात जो समझ में आ जाती है कि ये बुरी है, मन को वही अच्छा लगता है। किसी दूसरे की स्त्री की तरफ न देखना, किसी दूसरे की धन की तरफ न देखना, शास्त्रों में हमारे बताया गया। किसी को दुख न देना, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी, हमारे शास्त्रों ने समझाया। और व्यवहार में भी, जीवन में भी यही दिखाई देता है। तो बुद्धि को जो अच्छा लगता है वो मन को अच्छा नहीं लगता। बुद्धि कहती है कि ये चीज ठीक नहीं है, और मन को वही ठीक लगता है। और बुद्धि और मन एक तरफ रखे रहते हैं। यदि अहंकार आ जाए तो क्रोध आ जाता है, तो बुद्धि और मन की बातें सब खत्म हो जाती हैं। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि क्रोध करना बुरा है, लोभ करना बुरा है, किसी की तरफ बुरी नजर उठाना बुरा है, लेकिन तो जब प्रवृत्तियां सब जीवन में होती हैं, सुप्त होती हैं, अहंकार आ जाए तो मन और बुद्धि एक तरफ रह जाते हैं, और इन सब से ऊपर उठ करके चित्त है, जहां अनेक जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं। अब हमारे महापुरुषों ने उसके समाधान के अलग अलग उपाय बताए। जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपने जीवन में एक कूड़ा इकट्ठा किया, लकड़ियां इकट्ठी करते गए,
तो जीवन भर आपने जो इकट्ठा किया था, तो क्या उसे हटाने में भी उतना समय लगेगा? वो कहते हैं कि राम नाम के लेत ही होत पाप को नाश, और जैसे चिनगी आग की परे पुरानी घास। आपने घास इकट्ठी कर ली है, कूड़ा करकट जो जीवन में हमने इकट्ठा किया है, यही है चित्त के संस्कार। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम लीजिए, ये ये जो सारा कूड़ा करकट है एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान की अग्नि प्रकट करिए और संस्कारों को जला दीजिए। और कबीरदास जी स्वयं ज्ञान मार्गी हैं। वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। किसी ने पूछा कि दिन में आप ये लिए हैं लव मसाल जलाए हुए, क्यों लिए हैं? दिन में ज़रूरत है क्या? जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें बहुत अंधेरा है क्या? तो कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं, उसमें अंधेरा नहीं है, उसमें तो उजाले के अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये मसाल क्यों लिए हैं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे साथ चलना चाहे उस मसाल का उपयोग उसको करना पड़ेगा। क्या? कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आपना तो चले हमारे साथ। जो घर को फूंक दे वो चल सकता है। और घर फूंकने का अर्थ घर में आग लगाना नहीं है। घर फूंकने का अर्थ है कि संसार से जो हमारा लगाव है, संसार से जो हमारी आसक्ति है, वो नष्ट हो जाए, तब हम ज्ञान मार्ग में चलें। और ज्ञान मार्ग का अर्थ ही है जहां संसार मिथ्या हो गया। संसार नाटक हो जाए, संसार मिथ्या हो जाए, ये ज्ञान मार्ग है। कर्म मार्ग क्या है? कि हमें जो दुख मिल रहा है, जो तकलीफ मिल रही, वो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। इसे भोग करके ही मुक्त हो सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं। ये भक्ति मार्ग कहता है कि ये सब हमारे बस का नहीं है। तो वहां शरणागति की महानता है। वहां करना कुछ नहीं है। वहां जो कुछ होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा। तो रावण की मृत्यु कृपा के बाण से भी हो सकती है। 31 बाण मार रहे हैं, ये साधना के हैं, और वो जो अंतिम बाण है वो कृपा का है। तो रावण की मृत्यु कृपा बाण से भी हो सकती है, अग्नि के बाण से भी हो सकती है, भक्ति से भी हो सकती है, जिस तरह से भी हम चाहें। तो जो हमारी साधना पद्धति है, चाहे भक्ति की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे कर्म की हो, चाहे योग की हो, तो हम अपने जीवन में संस्कारों तक को जला सकें, चित्त तक पहुंच हो जाए हमारी, मन बुद्धि से ऊपर उठ करके, तो हमारे जीवन में रावण की मृत्यु हो सकती है। और वो असाधारण बात है। सामान्य व्यक्ति तो प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ पाता, वो काम क्रोध लोभ से ऊपर नहीं उठ पाता। चित्त के संस्कारों की तो बात जाने दीजिए। तो ये बहुत कठिन पद्धति है। भगवान को भी पसीना आ गया। वो पसीना आने का अर्थ नहीं कि भगवान थक गए, उसका अर्थ ये है कि वो साधक को दिखाया जा रहा है कि ये कितना कठिन कार्य है। और जब तक रावण हमारे जीवन में विद्यमान है, और रावण का अर्थ क्या है? जो दूसरों की आंख में आंसू देख करके प्रसन्न होता है, जिसे केवल अपने सुख, अपने स्वार्थ, अपनी संवेदना, अपनी वृत्ति का मूल्य है, वो व्यक्ति रावण है। दूसरे का ध्यान न रखे। दूसरे के मन में क्या आएगा, हमें सुख मिले, वो सोने की लंका बनाता है और नगर गांवपुर आग में आग लगा देता है, तो उसकी सोने की लंका चमकती है। और भगवान राम का जो वनगमन है, बाहरी दृष्टि से तो ठीक है कि दशरथ जी का, कैकेयी जी का वरदान है, जो भी आप देखिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रभु गद्दी पर क्यों नहीं बैठते? कि जब तक नगर गांवपुर उजड़ने की ये प्रक्रिया बंद नहीं होती, तो मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और तब तक वो वनवासी ही रहे जब तक ये उजड़ने की प्रक्रिया बंद नहीं हो गई। तो रावणत्व वो वृत्ति है जो दूसरों को उजाड़ करके, दूसरों को जला करके, दूसरों को नष्ट करके अपने लिए सुख और वैभव की व्यवस्था करना है।
यही रावणत्व है। और ये हमारे जीवन में नष्ट हो जाए, भगवान ने क्या किया कि वो प्रक्रिया रोक दी उन्होंने। वो कहते हैं कि नगर गांवपुर ये जब उजड़ने बंद हो जाएंगे तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, जो मोह की प्रवृत्ति है, वो दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके, दूसरों की आंख में आंसू देख करके जो प्रसन्न होता है वो रावण है। और ये प्रवृत्ति हमारे अंदर से नष्ट हो जाए ये अत्यंत कठिन है। इसलिए उसके वध में इतना समय लगा और प्रभु को भी पसीना आ गया। वो कहने का तात्पर्य है, तो हमारे जीवन में यदि रावण की मृत्यु हो जाए तो राम राज्य की स्थापना हो, सीता जी की प्राप्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो एक सूत्र के माध्यम से ये संकेत किया गया और ये रावण वध की प्रक्रिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र।